वॉर्म हेलो एंड वेलकम। स्वागत करता हूँ आपका। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। एक रैखिक समीकरण युग्म हमने लिया है, इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। एक समीकरण है, इसको समीकरण 1 कहता हूँ, समीकरण नंबर 2। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकालकर उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित किया जाता है, तो इसी विधि को प्रतिस्थापन विधि हम कहते हैं। मैं समीकरण एक से समीकरण एक से मैं x का मान निकाल लेता हूँ। तो कैसे निकालेंगे? रूट टू एक्स, इस टर्म को उधर भेजूं तो ये बन जाएगा आपका -√3y। तो इम्प्लाइज दैट x निकालोगे जब, ये गुणा में है √2, उधर जाएगा भाग में चले जाएगा, -√3/√2y। इसको कहता हूँ समीकरण नंबर 3। अब आप देख सकते हैं कि जो x का मान मैंने निकाला ये समीकरण 1 से निकाला, तो इसे कहाँ प्रतिस्थापित करेंगे? अब हम समीकरण नंबर 2 में x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान निकाला और समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दिया। इस x का मान जो हमने समीकरण 1 से निकाला उसे हम अब समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो ये √3 ठीक है, x इतना आया तो अब ये x गुणा में है तो ये ब्रैकेट का यूज करें, तो -√3/√2 साथ में y -√8y बराबर 0। अब इसके बाद यहाँ से देखा जरा, √3 इंटू √3 गुणा √3 3 होता है, 3 आएगा। तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, √3 इंटू √3 3 हुआ, 3y/√2 -√8y बराबर 0। अब हम इसे सॉल्व कैसे करें? देखिए, y निकालना, ध्यान रखना जरा। तो अगर मुझे y निकालना है तो मैं इससे y कॉमन ले लेता हूँ, y -3/√2 यहाँ से आएगा, -√8 यहाँ से बचेगा, बराबर 0। अब आप देख सकते हैं कि दो चीज़ों का गुणनफल 0 आ रहा है, इसका और इसका गुणनफल 0। तो इस बात को ध्यान रखें कि दो चीज़ों को गुणा करने पर 0 प्राप्त हो रहा है, ये तभी संभव है जब उनमें से कोई एक, कम से कम एक 0 होना चाहिए, तभी उनका गुणनफल 0 आएगा, अन्यथा गुणनफल कभी 0 नहीं आ सकता। अब ये चीज़ तो जब मैं हल करूँगा ये 0 नहीं आ सकता, तो 100% y को 0 होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का गुणनफल 0 आएगा। तो y बराबर क्या मिल गया मुझे? 0 मिल गया। तो एक चर का मान मुझे प्राप्त हो गया, y बराबर 0। अब y का मान आप चाहो समीकरण 1 में रख लो या 2 में रख लो या समीकरण 3 में रख लो, आप फ्री हो। क्योंकि मुझे x सीधे सीधे मिल रहा है समीकरण 3 से, तो मैं समीकरण 3 में y का मान रख देता हूँ। समीकरण 3 में y का मान रख देता हूँ, तो x बराबर ये पूरा गुणा 0, 0 से गुणा करेंगे किसी भी चीज़ को, कितना आएगा? 0। तो x का मान भी 0 आ गया और y का मान भी 0। यही इस रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। अब सही है या नहीं चेक करें। इन दोनों के मान को हम समीकरण में रखें और दोनों समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। अगर है तो आपका सॉल्यूशन सही है, अन्यथा गलत। x 0, 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे 0, y 0 √3 से गुणा करोगे 0, 0 + 0 0, संतुष्ट है ना? ऐसे ही दूसरी समीकरण x 0 √3 गुणा 0, 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0। y का मान 0 से गुणा करेंगे फिर 0, 0 - 0, आंसर आएगा 0। अर्थात ये मान x बराबर 0, y बराबर 0 इन दोनों रैखिक समीकरणों को संतुष्ट करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो समाधान हमारा सॉल्यूशन आया ये बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच।